90% स्टार्टअप जो 5 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं, ऐसी स्टार्टअप इंडस्ट्री में संजीव जुनेजा ने एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया जिसको 6 साल के अंदर ही उन्होंने ब्रांड बनाकर भारत की टॉप एफएमसीजी कंपनियों में से एक इमामी को ना 1651 करोड़ की वैल्यूएशन पर बेच दिया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, एक पे एक नई स्टार्टअप बनाते गए जो कि आज ब्रांड बन चुके हैं, जैसे कि डॉक्टर ऑर्थो, केश किंग, पेट सफा, रूप मंत्र, सच्ची सहेली एंड सो ऑन। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी बिजनेस जर्नी, किन तरीकों का उन्होंने इस्तेमाल किया जो कि उनको 90% स्टार्टअप से अलग करते हैं। लास्टली कि यदि हम खुद का स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसको हम किस तरीके से ब्रांड बना सकते हैं, उनकी बिजनेस जर्नी से उन लेसन्स को लेकर, क्योंकि स्टार्टअप शुरू करना आसान है बट उसको ब्रांड बनाना उतना ही ज्यादा मुश्किल। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ना हम उनकी बिजनेस जर्नी के बारे में जानते हैं। हमें पता है कि हर एक पर्सन के सक्सेसफुल होने में उसके पीछे किसी ना किसी का तो हाथ होता ही है, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या फिर पार्टनर। उनके सक्सेसफुल होने में ना उनके पिता का काफी बड़ा रोल रहा है। उनके पिता ना आयुर्वेदा के डॉक्टर थे जो कि मोहाली में एक छोटे से क्लिनिक को चलाते थे। अब पिता के साथ काम करते करते उनमें भी कीड़ा आ गया कि मुझे भी आयुर्वेदा से मेडिसिन बनानी है, इसलिए फिर वो अपने पिता के साथ ना नई नई मेडिसिन बनाते थे। फिर 1999 में उनके पिता की ना सडन डेथ हो जाती है, जिसपे जस्ट उनकी एज 23 थी। हमें पता है ये एक ऐसी एज होती है जिसमें हम खुद सोचते हैं कि कौन से करियर को चूज करें, कौन से पाथ को लें, कौन सी जॉब को करें, बट उनके ऊपर डबल टेंशन्स। पहली ओर उनको अपने करियर को भी चूज करना था, वहीं पर दूसरी ओर उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उनके ऊपर आ चुकी थी। पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि मैं आयुर्वेदा इंडस्ट्री में ही काम करूंगा, बट कुछ ऐसा अलग प्रोडक्ट बनाऊंगा जिसके लोगों को नीड भी है और लोग उस नीड को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट उनको आज तक उसकी आउटपुट नहीं मिली। जैसे हमारे भारतीय लोगों में हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, उसको सॉल्व करने के लिए हम इतने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर देते हैं बट आज तक हमें उसका रिजल्ट नहीं मिला। यदि हम डेटा को लेकर चले ना तो उसमें से 85% मेन और 33% वुमेन के साथ ये प्रॉब्लम एक सर्टेन एज के बाद शुरू हो जाती है, जिसमें से तो 65% मेन के साथ कि उनके बाल गिरने शुरू हो जाएंगे वो 35 की एज से शुरू होती है। अब आप सोच कर देख लो कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी उनके बाल उतने ही ज़्यादा कम होते शुरू हो जाएंगे, जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि उस समय कोई सोल्यूशन नहीं था, सोल्यूशन था। जैसे कि 2002 में हम एक नई टेक्निक आई थी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की, वो करवा सकते थे। बट आप मुझे बताओ कि क्या आप अपनी पर मंथ की सैलरी नए बाल लगवानों में खराब कर दोगे? जैसे कि आप स्क्रीन पर चेक करिए कि इसका मिनिमम प्राइस ही भारत में 25,000 है। यदि हम एवरेज बात करें 57,000 और मैक्सिमम तो 2 लाख तक पहुंच जाता है। और वो प्राइस भी सेम नहीं होता, वो सिटी टू सिटी वेरी करता है। जैसे कि बेंगलोर की बात की जाए तो वो 77,000 से शुरू होता है और 1 लाख तक जाता है। तो इस तरीके से हर एक सिटी के अकॉर्डिंग भी प्राइस वेरी करता है। तो इसलिए हम सब भारतीय लोगों को ऐसा सोल्यूशन चाहिए था जो कि क्वालिटी वाइज भी अच्छा हो और हमारी पॉकेट के लिए भी फ्रेंडली हो। तो वहीं पर संजीव जुनेजा 2008 में आयुर्वेदा से बना एक नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं जो कि हमारी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को कम कर सकता था, जिसका नाम रखा उन्होंने केश किंग। इस ब्रांड की शुरुआत ना उन्होंने एक छोटे से कमरे से अंबाला से की थी, वो भी 2000 रुपीज में। उसी के साथ उन्होंने ना सेम ईयर में 2 फर्म्स भी शुरू की। पहली है SPS बायोटेक यूनिट 1 जो कि केश किंग का ट्रेडमार्क होल्ड करती है, एंड दूसरी है डिविसा हर्बल केयर फर्म। प्रोडक्ट तो बना लिया बट उसके बाद उनकी बिजनेस जर्नी काफी ज्यादा आसान नहीं थी, बल्कि उन्होंने खुद दुकानों पर जाकर अपने हाथों से कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचे, उनका फीडबैक लिया कि जो भी आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो क्या उनसे सच में उनकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम कम हो रही है या फिर बढ़ रही है। इससे मुझे ना शार्क टैंक की वो पिच याद आ गई जिसमें हाउस ऑफ चिकन करी जब अपने प्रोडक्ट की पिच दे रही थी तो उस समय उन्होंने खुद बताया था कि कैसे वो खुद स्टार्टिंग में अपने हर एक क्लाइंट से खुद बात करती थी। कमेंट्स में बताना कि क्या आपने वो पिच देखी है या फिर नहीं। अब जैसे जैसे धीरे धीरे करके लोग इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझते हुए उसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं तो समझ जाते हैं कि मैं सही इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और आयुर्वेदा इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री तो नहीं है, वो आने वाले टाइम में 19% के CAGR से बढ़ने वाली है। यदि हम करंटली बात करें तो इसकी जो वैल्यूएशन है, मतलब जो मार्केट साइज है आयुर्वेदा इंडस्ट्री का, वो 626 बिलियन है, जो कि 2028 तक हो जाएगा 1824 बिलियन। अब जैसे जैसे इंडस्ट्री का मार्केट साइज बढ़ेगा वैसे वैसे कॉम्पिटिटर्स भी आएंगे। अब अपने आप को कॉम्पिटिटर से अलग करने के लिए और अपने स्टार्टअप को एक अच्छा ब्रांड बनाने के लिए उन्होंने 2 तरीकों का इस्तेमाल किया।
पहला है एड्स। अब बोलोगे एड्स तो हर एक करता है, इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करते हो। इनकी स्टार्टिंग की एड कुछ इस तरीके से थी जिसमें एक हाउसवाइफ दिन भर काम करती है, शाम को जो थक हार कर जब अपने आप को वो शीशे में देखती है कि कैसे उसके बाल झड़ रहे हैं, डल हो रहे हैं, वो उदास हो जाती है। फिर वो सेम बात अपने हस्बैंड को बताती है जो कि उसके सामने केश किंग का प्रोडक्ट लाता है। फिर जैसे जैसे वो उसको यूज़ करती है उसके बाल और भी ज़्यादा सुंदर होते चले जाते हैं। आपने ध्यान दिया कि वो दो बातों को ट्रिगर कर रहे हैं। पहला, सबकी कॉमन चीज़ कि जब हम शाम को दिन भर काम करने के बाद थक हार के घर आते हैं, अपने बालों को देखते हैं, कितने ज़्यादा उदास होते हैं। दूसरी चीज़ कि जो भी उनका प्रोडक्ट है उसमें आयुर्वेदा है, और आयुर्वेदा हमें पता है कि 77% भारतीय घरों में आयुर्वेदा का इस्तेमाल होता है। तो जब दो चीज़ें ट्रिगर करी दी, फिर लोगों ने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके देखा, क्वालिटी अच्छी लगी, तो फिर उसके बाद तो वर्ड ऑफ माउथ के बाद लोग और भी ज़्यादा खरीदते चले गए। फिर दूसरा है सेलिब्रिटी। हमें पता ही है कि जब भी किसी ब्रांड के साथ कोई सेलिब्रिटी जुड़ जाता है तो लोग डेफिनेटली उसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, बट इसमें भी उन्होंने कुछ अलग किया। ऐसे सेलिब्रिटीज़ को चूज़ किया जो कि उनके बजट में भी आए, जो कि प्रोडक्ट के साथ अच्छे से सेट भी बैठे, जैसे कि जूही चावला। उन्होंने केश किंग के लिए जूही चावला को ब्रांड एम्बेसडर चूज़ किया, जिनके बाल भी काफ़ी अच्छे हैं, आपने नोटिस ही किया होगा जब भी उनकी ऐड आती है। उसके अलावा वो इस प्रोडक्ट के साथ काफ़ी अच्छी सेट भी बैठती है एज के अकॉर्डिंग। अब जैसे जैसे ना केश किंग की सेल और भी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है और वो एक स्टार्टअप से ब्रांड बन जाता है, उनके पास दो ऑप्शंस आती है। पहला, या तो वो इस बिजनेस को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करे, नई फैक्ट्रीज बनाए, नई इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करे, नई प्रोफेशनल टीम को हायर करे, अल्टीमेटली बिजनेस को एक्सपेंड करे। दूसरा, इस ब्रांड को सेल करके एक नया स्टार्टअप शुरू करे। अब जब उनके पास ये दो ऑप्शंस आ जाती है ना, वो सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं, जिसके लिए काफी सारे बिडर्स भी सामने आते हैं, जैसे कि डाबर, मैरिको, बजाज कॉर्पोरेशन और इमामी। बट जो उनके फाइनल डील है वो इमामी कंपनी के साथ होती है। अब इमामी भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वो FMCG सेक्टर में ना टॉप 5th कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। मतलब कि मार्केट में कंपनी की क्या वैल्यू है उस हिसाब से कंपनी 5th रैंक पर आती है। अब ज़्यादातर हमने इमामी का नाम नहीं सुना होगा, बट उसके ब्रांड्स का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा, जैसे कि डर्मीकूल, जंडू बाम, बोरोप्लस, बोरोलीन, फेयर एंड हैंडसम, केश किंग। तो ये जो सारे ब्रांड्स हैं वो इसी कंपनी के हैं। जिस वैल्यूएशन पर उन्होंने केश किंग को संजीव जुनेजा से खरीदा था वो था 1651 करोड़ की वैल्यूएशन, जो कि ना उनकी सेल से 5.5 टाइम ज़्यादा थी, और प्रॉफिट की बात की जाए तो 11.4 टाइम ज़्यादा थी। जिस समय में उन्होंने कंपनी को खरीदा था उस समय कंपनी की सेल्स और एनुअल टर्नओवर था 300 CR, और कंपनी काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबल थी। प्रॉफिट था 145 CR। लास्टली उन्होंने जितने भी दूसरे ब्रांड्स बनाए, जैसे डॉक्टर ऑर्थो पेन सेगमेंट में है, सच्ची सेली वुमेन्स की हेल्थ पे है, रूप मंत्रा स्किन केयर पे है। तो जिस तरीके से उन्होंने स्टार्टअप्स को ब्रांड्स बनाया ना, वो सारे मेथड, सारी बिजनेस जर्नी बिल्कुल सिमिलर है जिस तरीके से हमने केश किंग की समझी थी। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जितने भी ये ब्रांड्स के नेम है वो ज्यादातर हिंदी में है ना, आपने देखा होगा। वो ऐसा क्यों है? वो एक तरीका होता है अपनी ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने का। अब मान लो कि एक जगह आपके पास नाम है रूप मंत्रा, वहीं पर दूसरी और कोई और सही नाम है, वो भी उसी सेगमेंट में है कंपनी, आप किसका नाम ज्यादा समय के लिए याद रखोगे? ऑब्वियस रूप मंत्रा। तो एक तरीका होता है ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने का। और दूसरा, ध्यान देना कि जितने भी ये ब्रांड्स हैं वो खुद बता रहे हैं कि हम किस सेगमेंट में हैं। जैसे कि डॉक्टर ऑर्थो, आपके पास डॉक्टर ऑर्थो आपको बता रहा है कि हम पेन सेगमेंट, आपके जोड़ों के दर्द से रिलेटेड है। उसी तरीके से रूप मंत्रा आपको खुद बता रहा है कि हम स्किन केयर से रिलेटेड है। तीसरा, केश किंग, केश किंग मतलब आपके बालों से रिलेटेड है। तो हर एक ब्रांड का नाम कुछ इस तरीके से रखा गया है कि यदि कोई बंदा हमारा प्रोडक्ट खरीदता है उसको पहले ही पता चल जाए कि हम इस सेगमेंट के प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, और ज्यादा उनको मुश्किल भी ना आए। दूसरा, वो अपने प्रोडक्ट्स को ना अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरेटिव कम प्राइस पर बेच रहे थे, और हमें पता है कि जहाँ पर जितनी ज्यादा चीज सस्ती, लोग उस प्रोडक्ट को पहले खरीदते हैं। तीसरी चीज, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में आयुर्वेदा का इस्तेमाल किया था। अब आप लोग सोचोगे कि ऐसे तो आयुर्वेदा के प्रोडक्ट सारी कंपनियां बना लें, फिर इसमें क्या फर्क है? फर्क ये है कि जब एक बार पर्सन को उनके प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास हो जाता है या फिर बोलो ट्रस्ट हो जाता है, फिर हम दोबारा किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करते। वही एक कॉम्पिटिटिव एज होता है कंपनी के पास। लास्टली, जो भी उन्होंने एड्स करवाई है या फिर सेलिब्रिटीज को चूज किया, कुछ इस तरीके से किया कि उसके लिए ज्यादा पैसे भी ना स्पेंड करने पड़े, और ऊपर से वो सेलिब्रिटीज अच्छे तरीके से उनके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट भी कर पाए। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि केश किंग के लिए उन्होंने जूही चावला को लिया था, जिनके बारे में लोग जानते भी थे, उनके लिए कुछ
ज़्यादा हाई फाई चार्जेस भी नहीं दिए उन्होंने। तो अल्टीमेटली उनका जो मेन मकसद था वो पूरा हो गया। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि डॉक्टर ऑर्थो और रूप मंत्रा के लिए उन्होंने किस सेलिब्रिटी के साथ डील की है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड करने से पहले यदि आप जानना चाहते हैं कि मैंने किन किन सोर्सेज को लेकर आज की वीडियो बनाई है तो उन सोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप जानना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स एंड बिजनेस का आपस में क्या लिंक होता है तो उस वीडियो को लेफ्ट साइड पे क्लिक करके देख लेना। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।